बात जो इनसे शुरू हुई थी तो मैं इसी को ज़रा आगे करता हूँ। फ़्रांस जिस मुल्क में मैं 40 साल से रह रहा हूँ, उसका नाम सुनते ही आपके ज़हन में बड़े बड़े ब्रांड्स आ जाते हैं, जिस तरह शैनल, डियोर, क्रिस्टियन डियोर, लुई विक्टोन, बहुत सारे। तो शायद आपको मालूम होगा कि ये ब्रांड कैसे बने। इन ब्रांड के पीछे इमरान साले की तरह छोटे छोटे आर्टिज़न थे। इन ब्रांड्स की वजह से फ़्रांस दुनिया की पहली टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हर साल 60 मिलियन टूरिस्ट आते हैं। टूरिज़म मुल्क की आमदन का सबसे बड़ा ज़रिया है। ये इंडस्ट्री मुल्क का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर भी है। और इस सारी कामयाबी और इस चैन के पीछे इमरान साले की तरह ये सब आर्टिज़न है। एक और भी मिसाल है आपके सामने। 35 साल कबल मैंने एक छोटी सी दुकान खोली थी, ऑर्गेनिक शॉप, पेरिस में। बड़े महदूद से वसाइल थे। मैंने दुकान किराए पे ली, किराया दिया, लेकिन अगले माह का किराया नहीं था मेरे पास। ये फ़्रांस की पहली 100% ऑर्गेनिक शॉप थी, 100%। लेकिन जिसने सुना, हौसला अफजाई की, इदारों को, गवर्नमेंट को, सब लोग मुझे मिलने के लिए आए, जिस तरह मैंने आज आपको इनवाइट किया है इनको मिलाने के लिए। ये लोग मुझे मिलने के लिए आए क्योंकि अमजद अजीज़ मालवी एक छोटा सा फॉरनर बिजनेसमैन था। और फिर इसी तरह जब मुल्क में ऑर्गेनिक फूड्स के रूल्स बने तो मुझसे मशवरा किया गया, कमीशन जो बना उसका मैं हिस्सा बना। वो दुकान जो 35 साल पहले मैंने बायोमान के नाम से खोली थी, आज उसकी पूरे मुल्क में 250 शाखें और 350 मिलियन यूरो उसका टर्नओवर है सालाना। और फ्रांस की सेकंड बिगेस्ट कंपनी है। अगर आज आपने भी इमरान साले की हौसला अफजाई की, इस छोटे से आर्टिज़न मास्टर ऑफ क्राफ्ट की, तो इंशाल्लाह ये भी दूध और चीज़ की दुनिया में एक बहुत बड़ा ब्रांड बनेगा। अच्छा, और इंशाल्लाह इसकी प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट की तरफ जाएंगी। इस बिज़नेस को हम मज़ीद बढ़ाएंगे इंशाल्लाह, इसमें आला किस्म की मशीनरी डाल के और पाकिस्तान के मुख्तलिफ रिमोट एरियाज़ में इस तरह की छोटी छोटी यूनिट लगा के, ताकि वो लोग जो शहरों से दूर हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बारोज़गार हो सके। ये कहूँगा कि चूँकि इमरान साले के नज़दीक ये सिर्फ एक आम सा बिज़नेस नहीं है, ये एक इम्पैक्ट बिज़नेस है जिसमें मुल्क और आवाम की बुलाई है। रमज़ान शरीफ का महीना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पेयरलेस आर्टिज़न के लिए बहुत सारी दुआएं मांगे और फार्मर चीज़ के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो प्यारे भाई बहुत शुक्रिया आप सबसे, बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। आपको इनवाइट किया, छोटी सी जगह है। मेरी तरफ से माजरत कि मैं अभी वो एसी वेसी का इंतज़ाम इसलिए नहीं कर सका कि सडनली मुझे कहा कल 25 बंदे आएंगे। मैंने कहा या अल्लाह खैर। तारीफ़ इन्होंने ज़्यादा कर दी है। और दरमियान में ये कह रहे थे कि जो इमरान साहब थे, जो इस कंपनी के मालिक हैं नहीं थे, अब ये भी मेरे साथ मालिक हैं। तो अब ये खुशकिस्मती मेरी, मैंने ये काम घर से शुरू किया था एंड दैट वाज अ किक स्टार्ट। और वो किक स्टार्ट कैसा था कि मेरी बेगम ने कहा था या ये रहेगी चीज़ रहेगी या तुम रहोगे, एक रहेगा, दोनों में से एक निकलेगा। तो जाहिर है कि वो उसने तो रहना था, मैं नहीं निकलना था। तो इट वाज अ किक स्टार्ट। मैं मार्केट में बाहर आया, छोटी सी मेरे पास शॉप थी, मैंने किचन लगा लिया वहाँ पर। किचन लगा के फार्मर्स मार्केट में चला गया। किसी ने मुझे इन्वाइट किया रॉयल पाम में, वो आपका सवाल था वहाँ पर गलबन। तो वहाँ पर जब लोगों ने मेरी चीज़ खरीदी तो फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि चीज़ बिकती है पाकिस्तान में और लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज है। इट वाज आउट ऑफ पैशन। मुझे तो जब मैं कनाडा से आया हूँ मुझे ये नहीं मालूम था कि दूध उबलने के बाद क्या होता है, खीर कैसे बनती है, दही कैसे बनती है। आई हैड नो आइडिया एट ऑल। मेरा अपना दूसरा बिजनेस था। मेरे वालिद साहब
फूड के इनोवेटर थे अपने ज़माने में। ही वॉज एन इलिटरेट पर्सन, गली मोहल्ले में हम लोग रहते थे तो वहाँ पर वो टॉफ़ियों का, स्वीट्स का काम करते थे। आई थिंक मेरे अंदर वो कोई जो जीन्स के जो इश्यूज़ होते हैं वो मेरे अंदर कहीं थे, क्योंकि मैंने 42 ईयर्स की एज में डिस्कवर किया है कि मेरे अंदर एक चीज़ मेकर था। अब मैं जब इस काम में आया हूँ, साल 1.5 साल मुझे उसको सीखने में लगा फ्रॉम स्क्रैच, वो वीडियोज़ में, और आई वॉज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान तो एक बहुत बड़े बड़े नामों में, जिसमें लेवाइस था, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट था, सब, तो उसमें प्लेटफॉर्म को शेयर करना, दैट वाज एन ऑनर फॉर अस। वहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर करते करते हमने छोटी फैक्ट्री, उसे थोड़ी सी बड़ी की, थोड़ी सी और बड़ी की, फिर एक स्टेज ऐसी भी आई कि हमारे पास एम्बेसडर्स आने शुरू हो गए। यहाँ पर मेरे पास वो जो थे, आजकल भी इधर ही हैं, विलियम मोनोक्ले जो हाँ USA के कॉन्सुलेट जनरल है, वो आए। मोहसिन भट्टी साहब से इधर हमारी दोस्ती हुई, और ये बड़े प्यारे आदमी हैं, इन्होंने मुझे बड़ा बैकअप किया यहाँ पर। इसी तरह ये सारे दोस्त अहबाब आते रहे, काफिला बढ़ता गया। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लोग कहते हैं यहाँ पर पैसा नहीं है, गुर्बत है। गुर्बत तो है यहाँ पर, लेकिन ये खुद साख्ता गुर्बत। हमारा मसला भट्टी साहब इक़्तिसादी नहीं है, हमारा मसला अखलाकियात है। हमारा मसला जो है वो एथिक्स है। हम लोग ना बिज़नेस में एथिक्स जानते हैं, ना हम मार्केटिंग में एथिक्स जानते हैं, ना हम रोज़मर्रा की एज अ होल, एज अ नेशन में बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल में बात नहीं कर रहा हूँ किसी की। मैंने कोशिश की है कि अपनी इस जो इनोवेशंस थी, मैं बेसिकली इनोवेटर हूँ फूड का, जो मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मैंने तकरीबन 60-70 वैरायटीज़ मैंने इनोवेट किया है। मैं आई एम प्राउड कि आई एम अ सेल्फ टॉट पर्सन। मैं बाहर नहीं गया हूँ, मुझसे लोग सीखे, मुझसे लोग सीखने के बाद फैक्ट्रियाँ और लगाकर उन्होंने अपने काम किया, वो भी रोज़गार कमा रहे हैं, वो भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में, बेशक छोटे लेवल पर कर रहे हूँ। डेयरी पाकिस्तान का सबसे मजबूत सेक्टर है, और डेयरी का हम सिर्फ या तो दूध पत्ती बनाकर पी जाते हैं या रमज़ान में लस्सी बनाते हैं, इसके अलावा हमें कुछ नहीं आता। 90% जो दूध है। अमजद साहब बाहर से आ रहे हैं, इनको पता है फ्रांस में या हॉलैंड में हमसे डेयरी यानी लाहौर जितने तो मुल्क नहीं है, डेयरी उनकी हमसे 1000 गुना छोटी है, एक्सपोर्ट उनकी हमसे 1000 गुना ज़्यादा है। उसकी बात यह कि हमने वैल्यू ऐड करना ही नहीं सीखा, ना प्रोडक्ट के अंदर ना अपने अंदर। तो मैंने कोशिश की कि प्रोडक्ट में भी ऐड करें और अपने अंदर भी करें। हमारे लिए जो बच्चे काम करते हैं, ये प्यारे प्यारे से, ये मेरे साथी हैं, मैं इनका मशकूर हूँ जिन्होंने मेरा साथ दे के मेरी फैक्ट्री को एक फैक्ट्री बनाया। आज हम रजिस्टर्ड लिमिटेड कंपनी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हम लोग छोटे लेवल पर सप्लाई देते हैं। हमारे आसिम साहब जो इतने हमारे, और ये ऑनर है कि खड़े हैं कि पीसी के डायरेक्टर हो के, यार कोई कुर्सी दे दो यार, मुझे शर्म आ रही है। तो उनकी अप्रिसिएशन, उनकी मोहब्बत कि मुझे नहीं भी जानते थे, तो उन्होंने अमजद साहब को पहले बंदे थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि लाहौर जाके एक बंदे से मिले, वो भी हुंसा में सरीना होटल में नादिर से मुलाकात। तो मल्टीपल वाक़यात हैं। एक चैलेंज था, एक स्टोरी थी, पूरी चलती रही, अप्स भी देखे, डाउन्स भी देखे, मुश्किलें भी देखी, तकलीफ़ें भी देखी, गाड़ियाँ भी बेच दी, आज दोबारा गाड़ियाँ भी आ गई, सारा कुछ हो गया, सिलसिला हो गया। और सबसे बड़ी जो मैंने इसमें अर्न किया, 2 बंदे अर्न किए हैं, एक तो मैं नहीं बताऊंगा, वो शायद आप जानते हैं, और दूसरे मैंने जो अर्न किया है वो अमजद साहब है। नॉट बिकॉज ही इज़ माई पार्टनर और पैसे लेकर आ रहे हैं, लेकिन मैं जब इनके साथ मेरा तारुफ हुआ तो मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना हम्बल आदमी जो इनकी पोजीशन पर हो मैंने नहीं देखा। पाकिस्तान में एक बड़ी गाड़ी भी आ जाना तो हम सीधा मुंह बात करना पसंद नहीं करते। और मैंने कहा सर, गाड़ी नहीं है, मैं उबर में आता हूँ। मैंने इनसे जब मुलाकात के बाद इन्होंने बताया, मैंने कहा सर मुझे तो नहीं लगता आप 5 मरले के भी मालिक होंगे, लेकिन जब ये अल्लाह ताला इसीलिए शायद आपके ऊपर करम नवाजी करता है कि आप इतने हम्बल हैं। और वहाँ बैठ कर जब फ्रांस में आपके पास इतना कुछ है, दुबई में इतना कुछ है, इंग्लैंड में इतना कुछ है, यहाँ पर क्या लेने आ रहे हैं? मुल्क की मोहब्बत, वतन की मोहब्बत। हमारे सियासतदान जो मर्जी करते हैं सर, हमने यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पर मरना है, जहाँ मर्जी दुनिया में चले जाएं, हमारी पहचान पाकिस्तान है। अगर हम इसमें एक छोटा सा दिया चला रहे हैं कि हम वैल्यू ऐड कर जाएं, कुछ लोगों को सिखा दें, कुछ और लोग आ जाएं, कुछ हम चेंज करें, तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम दूध की दुनिया में वैल्यू ऐड करें, इसको पाकिस्तान से बाहर भी लेके जाएं, पाकिस्तान में छोटे जो डेयरी फार्मर्स हैं उनको इन्वॉल्व करें, इसको स्केल को बड़ा करें। देखें हम क्या कर रहे हैं, फ़र्क है। पाकिस्तान में इतनी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चीज़ बना रही हैं, व्हाट डिफरेंस वी आर मेकिंग।
डिफरेंस ये है कि जितनी भी कंपनियां बना रही हैं वो बना रही हैं प्रोसेस्ड, और प्रोसेस चीज का मतलब यह है कि आप खा रहे हैं वेजिटेबल फैट्स, एडिटिव्स, इट कैन बी एनीथिंग बट चीज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाहे वो यूरोप में बन रही हो, चाहे वो अमेरिका में बन रही हो, चाहे वो पाकिस्तान में बन रही हो। ये एक फूड आइटम है, एक इंडस्ट्रियल आइटम है। आपने बर्गर सैंडविच में जब आप, जैसे ये मेरी बहन अगर डाइट करने जाएगी, ये लो फैट कॉटेज चीज उठा के लाएंगी कि मैंने डाइट करनी है, बट हमारे यहाँ क्या होता है कि इंग्रेडिएंट्स, मोहसिन भट्टी साहब काम ही यही करते हैं, इनकी वीडियोस को फॉलो कीजिएगा, ये बताते रहते हैं कि वो इंग्रेडिएंट्स ही नहीं सही लिखते हैं, इंग्रेडिएंट्स भी गलत लिखेंगे, आपको बताते ही नहीं है कि वो प्रोसेस है, उसका नुकसान क्या होता है कि किसी को हार्ट इश्यूज हैं, किसी को हेल्थ इश्यूज है, वो खा रहा है वेजिटेबल फैट्स खा रहा है, एडिटिव्स खा रहा है, प्रिजर्वेटिव्स खा रहा है, हाई प्रिजर्वेटिव्स, हाई एडिटिव्स, तो उसके साथ क्या हो रहा है ये उसको 50 के बाद पता चलता है। जो चीज़ हमने आपको खिलाई आज, ये है प्रोबायोटिक्स, यह है आर्टिजनल चीज़, हैंडक्राफ्ट, जो यूरोप में बनती है, जो जिसकी एक साल एजिंग है, फर्मेंटेड फूड है, और इसको अमेरिका में सुपर फूड का दर्जा दिया जाता है। अगर किसी को चीज़ लिखा जा सकता है तो वो इसको लिखा जा सकता है। बाकी जितना चीज़ लिखते हैं वो पाकिस्तान से बाहर चीज़ प्रोसेस लिखेंगे, प्रोसेस चीज़, चीज़ स्प्रेड, सीधा चीज़ नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ पर कंपनियाँ लिख देंगी प्योर चीज़, 100% प्योर लिख देंगी, ऑर्गेनिक लिख देंगी। ऑर्गेनिक का मतलब ही नहीं पता यहाँ लोगों को ऑर्गेनिक होता क्या, पाकिस्तान में कहाँ से आई है ऑर्गेनिक चीज़। अब बात यह है कि हम और तो कुछ नहीं कर सकते, अवेयरनेस दे सकते हैं, प्रोडक्ट अच्छी दे सकते हैं। मेरे पास बेशुमार लोग आए हैं कि आप ऐसा करें, हम इनके साथ ये करते हैं और इसको हम बड़ा कर लेते हैं, प्रोसेसिंग में लेकर जाते हैं, क्योंकि लोग हमारी कंपनी को जानते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, पैसा तो अल्लाह ताला कम या ज़्यादा देता है, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह रोटी चलती है, हमने एक वैल्यू ऐड करनी है। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में फ्रांस के बराबर एक्सपोर्ट पर डेयरी को लेकर जा नहीं सकूँगा या नहीं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है और मैं कोशिश पूरी करूँगा अपने आखिरी सांस तक। बाकी अल्लाह मालिक है, आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, आप यहाँ पर आए, आपकी मोहब्बतें हैं, और जैसे उन्होंने कहा दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अभी सफ़र शुरू हुआ है, एज इज़ जस्ट अ नंबर। वो कहते हैं कि एज जो है ना, वो सिर्फ वो जब चीज़ होती है ना, उसकी एजिंग अच्छी लगती है। इंसान की जो एजिंग है ना, वो यहाँ से होती है। तो आई एम स्टिल यंग, मैं अभी भी बड़ा, आज तो मैं डाउन इसलिए हो गया था कि शायद मैंने काम ज़्यादा कर लिया, वरना मैंने बड़ी आपको फुर्तियाँ भी दिखानी थी और बड़ा जो है मैंने अभी ज़बरदस्त तकरीर भी कर देनी थी, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा मैं लो फील कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को प्रोसेस चीज़ों से बचाएं। प्रोसेस फूड जो भी हो, चीज़ हो या जो आप बटर खाते हैं मार्केट में, इट्स ऑल प्रोसेस्ड। ये जो आप दही उठा के डब्बे लेकर आते हैं, इट्स ऑल प्रोसेस्ड। तो थोड़ी सी हिम्मत किया करें, थोड़ी सी स्ट्रगल किया करें, दूध अच्छा लिया करें। डेयरी सबसे ज़्यादा, आप पूरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो आप कंज्यूम करेंगे वो डेयरी है। अब आपकी अपनी अल्लाह ताला के इख्तियार में है ज़िंदगी और मौत, वो इंसान के इख्तियार में है। लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ हेल्थ, ये तो आपके इख्तियार में है ना। अपने बच्चों को आप अच्छी चीज़ देंगे तो हेल्दी निकलेंगे, अच्छी चीज़ नहीं देंगे वो हेल्दी नहीं होंगे। हेल्दी होंगे तो सोच अच्छी होगी, हेल्दी नहीं होंगे तो सोच। तो ये चीज़ें हैं, तो आप कोशिश करें कि खुद भी अच्छा खाएं, लिव हेल्दी, स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी, और मेरे लिए दुआ ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।